वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करने जा रहे हैं स्पेस ओरिएंटेशन। इसकी सेकंड टाइप है टू फाइंड द डिस्टेंस। सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट मूव्स फ्रॉम पोर्ट टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर सेलिंग फॉर 9 miles. She turns towards right and covers another 12 miles. If she wants to go back to the port, what is the shortest distance now from her position? चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, अ बोट मूव्स फ्रॉम पोर्ट टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले जो एक बोट है वो ईस्ट की ओर जा रही है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो ज़ीरो हमने ओ लिखा है, जहाँ पे पोर्ट लिखा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो किधर को जा रही है? ईस्ट की ओर। तो ईस्ट की ओर हमने एक लाइन जो है वो खींच लेनी है, ठीक है। आफ्टर सेलिंग फॉर 9 miles शी टर्न्स टुवर्ड्स राइट। क्या करा? 9 miles तक जो है वो बोट चली है, तो जो हम ईस्ट की ओर जा रहे थे वो कितना माइल चली है? 9 miles। तो ऊपर 9 miles लिख लेंगे। फिर क्या करा बोट ने? राइट को टर्न किया, तो राइट उसका कौन सा होगा? फिर साउथ डायरेक्शन की ओर। तो जहाँ से हमने राइट को टर्न किया है वहाँ हम ए जो एक पॉइंट दे देंगे उसको ए लिख लेंगे, ठीक है। राइट मुड़ी है, फिर उसके बाद एंड कवर्स अनदर 12 miles, फिर उसने 12 miles कवर करे हैं। तो ए से बी तक जो है 12 miles हमने लिख दिया। इफ शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू द पोर्ट, वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हर पोजिशन। अगर उसने फिर से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, वहाँ तक जाना है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ओ से लेके बी, ठीक है। जो डॉटेड लाइन खींची है ना एक, वो हमने फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? ओ बी हमने फाइंड करना है। पहले ओ बी लिख लिया इक्वल्स टू, और क्या करा? अंडर रूट में ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ठीक है। ओ से ए जो पहले जो गया था ईस्ट की ओर, वो भी हमने लेना है, और फिर ए से बी की ओर जो साउथ को गया था उसको भी हमने लेना है, ठीक है। उनको स्क्वायर ले लेना है और अंडर रूट में लेना है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ करी है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है हमने ओ बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अंडर रूट में जो ओ ए स्क्वायर है, तो ओ ए हमारे पास कितना था? 9 miles। तो हमने क्या करा? 9 का स्क्वायर ले लिया। फिर ए बी हमारे पास कितना था? 12, तो 12 का स्क्वायर आ गया। अब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो है वो दोनों मिला के हमारे पास आता है 225, क्योंकि 9 का स्क्वायर है 81 और 12 का स्क्वायर आता है 144, और 81 प्लस 44 कितना आ गया? 225। अब 225 हमारे पास अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को अगर हमने हटाना है, स्क्वायर को हटाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 miles, क्योंकि 15 जो है 15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 225। और हमने जो अंडर रूट है उसको हटाया है, हमने अंडर रूट के बिना अगर उसको लिखना है तो फिर उसको 15 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट राइड्स 40 किलोमीटर टू द ईस्ट, टर्न्स नॉर्थ एंड राइड्स 20 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड राइड्स 20 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले था, अ साइक्लिस्ट राइड्स 40 किलोमीटर टू द ईस्ट। जो साइक्लिस्ट है वो साइकिल राइड करता है 40 किलोमीटर ईस्ट की ओर। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए, फिगर में ओ से हमने स्टार्ट किया है, तो वो किधर को गया? ईस्ट की ओर। उसने कितना जो है कवर किया रास्ता? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर हमारे पास आ गया। उसके बाद है टर्न्स नॉर्थ एंड राइड्स 20 किलोमीटर। उसके बाद उसने नॉर्थ की ओर जो है टर्न किया और 20 किलोमीटर तक जो है राइड किया। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड राइड्स 20 किलोमीटर। फिर उसने अपने लेफ्ट को टर्न किया और 20 किलोमीटर फिर उसने आगे साइकिल चलाया है, और इसका जो लेफ्ट है वो किधर को होगा? फिर वेस्ट की ओर गया है। तो ध्यान से देखें, सारे हमने नंबर दिए हैं। जहाँ से स्टार्ट करा वो उसको ओ नंबर दिया है, पहले ए तक गया, फिर आगे बी नंबर दिया है, फिर सी लिखा हमने, जो लास्ट जहाँ पे ख़त्म हुआ अभी, ठीक है। उसके बाद है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। हमने क्या पता करना है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से अब वो कितनी दूरी पे खड़ा है। तो जो लाइन है, डॉटर लाइन खींची गई है ओ से लेके सी तक, उसको फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सी से हमने नीचे देखो एक डी हमने एक पॉइंट लगाया है, एक ट्रायंगल बन रहा है, डॉटेड लाइन है ना, तो उसको भी हमें फाइंड करना होगा।
होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे देखिए इसका सॉल्यूशन है, ट्रायंगल लिखा हुआ ना, OCD ट्रायंगल बन रहा है, इसको पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें OD फाइंड करना होगा, ठीक है। और ट्रायंगल का जो सबसे पहला पार्ट OD हमें फाइंड करना है। तो OD कैसे फाइंड होगा, जो हमें फुल दिया वो OA हमें 40 किलोमीटर दे रखा है ना, तो OA में से हम क्या कर देंगे, OA को माइनस कर देंगे। अब OA जो है वो हमें कितना दिया गया था, 40, पूरा का पूरा कितना था, 40। और उसके बाद AD जो है हमें नहीं पता है कि AD कितना हमारे पास, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ऊपर देखो B और C हमें कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर, और अगर BC 20 है तो AD भी उसके बराबर का ही डिस्टेंस है, तो फिर AD भी हमारे पास कितना होगा, वो भी 20 होगा। तो इसीलिए जो है AD हमने क्या वैल्यू लिखी वहाँ पे, 20। तो 40 माइनस 20 आ गया, 40 में से 20 माइनस करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो हमें OD मिल चुका है, OD हमारे पास 20 किलोमीटर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, C और D को। अब C और D किसके इक्वल लिखेंगे, AB के। देखो जो A और B है वो किसके इक्वल है, C और D के। अगर A B की वैल्यू 20 है तो C और D की भी कितनी होगी, 20 किलोमीटर। तो अब CD भी हमारे पास आ गया। अब क्या रह गया, O और C रह गया। O और C को कैसे फाइंड करते हैं, सबको पता है। जब ट्रायंगल में से जो ये ट्रायंगल वाली लाइन हमें फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, OC इक्वल्स टू अंडर रूट में CD² प्लस OD²। क्योंकि अभी ये दोनों हमें चाहिए थे तो दोनों हमने फाइंड कर लिए। सबसे पहले हमने CD की वैल्यू फाइंड करी, उसके बाद OD की वैल्यू फाइंड करी, तो वो दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। अब CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, CD की वैल्यू हमारे पास थी 20, और OD की कितनी आई थी, वो भी 20 आई थी। तो 20² प्लस 20² अंडर रूट में आ गया। अब 20² प्लस 20² कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 800 आ गया। अब अंडर रूट 800 को अगर हमने तोड़ के लिखना है तो कितना फिर बनेगा, 20 अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man travels 4 kilometer due north, then travels 6 kilometer due east, and further travels 4 kilometer due north. How far is he from the starting point? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, डायग्राम ध्यान से देखें। क्वेश्चन था, अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, जो आदमी है वो नॉर्थ की ओर जो है 4 किलोमीटर जो है वो चला है, उसने ट्रेवल किया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा देखो कहाँ पे है, जहाँ पे हमने O लिखा हुआ, डॉट डाला हुआ है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो नॉर्थ की ओर चला है, ठीक है, नॉर्थ की ओर चला है, 4 किलोमीटर हमने लिख दिया और पॉइंट दे दिया इसको A। देन ट्रेवल 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर उसके बाद वो ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, तो उसके बाद ईस्ट की ओर जाएंगे और 6 किलोमीटर लिख देंगे और इसको पॉइंट दे देंगे B। फिर उसके बाद एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, फिर उसने क्या करा, नॉर्थ की ओर फिर से 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब वो नॉर्थ को चला गया, 4 किलोमीटर लिख दिया, इसको पॉइंट दे दिया हमने C। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमने फाइंड करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से उसकी कितनी दूरी है, C से लेके स्टार्टिंग पॉइंट O तक। तो अगर C से O तक हमने पूरा फाइंड करना, तो पूरा ट्रायंगल आ रहा है, नीचे देखो डॉटेड हमने लिखा हुआ है B से D, D से O भी जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी CO निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ये होगा, ट्रायंगल OCD हमने पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले OD की वैल्यू निकालेंगे। तो OD हमने लिख लिया इक्वल्स टू, उसमें क्या आएगा, AB, ठीक है। जो A और B की वैल्यू है वो देखो कितनी है हमारे पास, वो है 6 किलोमीटर। तो जो OD है वो भी AB के इक्वल ही है ना, दोनों का डिस्टेंस। तो फिर दोनों मतलब कितने कितने होंगे, अगर AB 6 किलोमीटर है तो OD भी 6 किलोमीटर ही होगा। तो हमें OD की वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने CD की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब CD की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, BC और BD को प्लस कर देंगे। तो CD इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, BC प्लस BD, ठीक है। पहले BC आ गया, फिर BD आ गया हमारे पास। अब BC जो है उसकी कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 4 किलोमीटर।
और अब जो बी डी है वो हमें नहीं पता है, तो बी डी कैसे निकालेंगे। देखो ए और जो ओ पॉइंट था, ठीक है, 4 किलोमीटर, और बी डी जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों। और अगर ओ ए की वैल्यू 4 किलोमीटर है तो फिर बी डी की कितनी होगी, इसकी भी 4 होगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। तो बी सी हमारे पास कितनी थी, 4, और बी डी अब कितनी आ गई है, ये भी 4 है। तो 4 + 4 कितना आ गया, 8 किलोमीटर आ गया। अब ये दो साइड हमने फाइंड कर ली। अब लास्ट जो ट्रायंगल वाली साइड है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए जैसे पहले करा है, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गई, ओ सी हमने फाइंड करना ना, तो ओ सी इक्वल्स टू अंडर रूट में ले लेंगे ओ डी प्लस सी डी, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यही दोनों हमने पहले अभी निकाले हैं। तो ओ डी स्क्वायर, हमने जो ओ डी की वैल्यू निकाली है वो कितनी थी हमारे पास, 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया। फिर प्लस सी डी स्क्वायर है, तो सी डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8, तो 8 स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ गया, तो 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो 100 अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 किलोमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A + B स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, A goes north and covers 3 km, then turns right and covers 4 km. B goes west and covers 5 km, then turns right and covers 3 km. How far apart are they from each other? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, A एंड B स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। A और B जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना। तो हम पहले एक मतलब देख लें, जहाँ पे डॉट लगा है 0 O लिखा हुआ, हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो A goes नॉर्थ एंड कवर्स 3 किलोमीटर, उसमें से जो A है वो नॉर्थ की ओर चला है और उसने 3 किलोमीटर जो है वो कवर करा है। तो नॉर्थ की ओर हमने एक लाइन कर ली, खींच ली है। उसके बाद उसको क्या कर दिया, 3 किलोमीटर हमने वहाँ पे लिख दिया, और इसको हमने पॉइंट दे दिया C। अब इसके बाद देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 4 किलोमीटर, फिर उसने राइट को टर्न किया और 4 किलोमीटर जो है कवर किया। तो जो राइट को हम ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, 4 किलोमीटर लिख देंगे, और इसको जो पॉइंट दे देंगे A, क्योंकि ये A चल रहा था पूरा, A का जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद B स्टार्ट हुआ है, B goes वेस्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर। फिर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, दोनों एक ही जगह से चले थे ना, A का कवर हो चुका, B स्टार्ट कर रहा है, तो B ने भी वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था। तो B फिर किधर को गया है, वेस्ट की ओर, तो ये वेस्ट की ओर जाएगा, और इसने कितना कवर किया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लिख दिया, और इसको पॉइंट दे दिया E। देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 3 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न किया, तो इसका जो राइट है वो किधर को होगा, जो नॉर्थ की डायरेक्शन उधर को जाएगा। तो राइट को कवर किया, और कितना कवर किया इसने, 3 किलोमीटर, 3 लिख दिया हमने, और इसको जो है हमने पॉइंट दे दिया G। हाउ फार अपार्ट आर दे फ्रॉम ईच अदर। अब हमने फाइंड करना है कि जो A और B जो है, अभी ये B यहाँ पे ख़त्म हुआ ना, फाइनल पोजीशन जहाँ पे लिखा है, अब A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर करना है। अब देखो जो A से C है ये तो हमें दे रखा है। अब C और B जो G लास्ट पे लिखा ना, ये डॉटेड लाइन हमने लिखी जो डाली है यहाँ पे, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा नीचे, G से लेके D तक हमने फाइंड करना है। तो इक्वल्स टू क्या करेंगे, GC + CD कर लेंगे। अब G और C जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट हमें पता है कि जो ये G और C है ये किसके इक्वल है, E और O के इक्वल है। और EO अगर हमें 5 दिया गया है किलोमीटर, तो फिर G और C भी हमारे पास कितना होगा, 5 होगा। तो हमारे पास आ गई G और C की वैल्यू, तो उस पर हमने लिख दिया 5 प्लस CD की हमें दे रखी है, इसकी है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 5 + 4 कितना आ गया, 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर इसका आंसर है।